नमस्कार, मैं हूं वासिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं C24 लाइव। 21 नवंबर की रात पूर्णिया के सबसे बड़े व्यवसायिक केंद्र गुलाब बाग में एक लूट कांड की घटना हुई थी, जिसने पूरे पूर्णिया शहर के लोगों को चौंका दिया था। जहां पर लूट कांड को अंजाम देने वाले अपराधियों ने एक गोडाउन के जो गार्ड थे उसको पहले बंधक बनाया, फिर शटर तोड़कर वहां से लाखों के सामान का उन्होंने इस लूट कांड को वहां से अंजाम दिया। इसके बाद जो व्यवसायी थे वो काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी सहमे हुए थे, चिंतित थे, असुरक्षा की भावना थी। लेकिन पूर्णिया पुलिस की मुस्तैदी की वजह से महज 4 दिन के अंदर ये इस लूट कांड का उद्भेदन किया गया। सदर थाना की टीम ने जो टीम गठित की गई थी सदर डीएसपी के द्वारा, टीम गठित होने के बाद 4 दिन के अंदर इस लूट कांड का उद्भेदन किया गया। आज प्रेस वार्ता में डीएसपी एसके सरोज के द्वारा जब जानकारी दी गई, 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और जो लूट का सामान था उसकी भी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था लूट कांड के लिए, उस गाड़ी की भी बरामदगी बहुत जल्द कर ली जाएगी। साथ ही साथ पुलिस ने ये भी बताया कि 8 और अपराधियों की खोजबीन अभी चल रही है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी पहचान पर 8 और लोगों की खोजबीन जारी है। बहुत जल्द ही पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इमामी एग्रोटेक के गोडाउन में जो चोरी हुई थी उसके बाद हमने रुपेश डूंगरवाल से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि आज पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से व्यवसायियों का, जो यहाँ कारोबारी लोग हैं, उनका विश्वास फिर से पुलिस में बहाल हुआ है और जो संकट था, जो दिक्कतें थी, जो परेशानियाँ थी, जो मन में एक डर की भावना थी, वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखी। साथ ही साथ रुपेश डूंगरवाल ने साधुवाद दिया है, पुलिस को धन्यवाद कहा है कि बहुत कम समय में इस मामले का उद्भेदन किया गया। तो इस घटना से और इस उद्भेदन से, पहले तो घटना की बात और फिर उद्भेदन की बात, उद्भेदन के बाद पुलिस की कार्यशैली की तारीफ होनी चाहिए। आप देख रहे थे C24 लाइव वासिक मुस्तफ़ा के साथ। 30/11/2021 को रात्रि में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इमामी एग्रो टेक लिमिटेड के गोदाम में रखे हुए लगभग 300 पैकेट रिफाइंड तेल की अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट ली गई थी। बाद में अनुसंधान के क्रम में और टेक्निकल के आधार पर वर्तमान में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और अन्य अभियुक्तों पर छापामारी की जा रही है। उनका भी हम लोग के पास में नाम आ गया है, उनकी गिरफ्तारी जल्द ही हो जाएगी। ये जो बरामद सामग्री क्या सर वही है जो चोरी डकैती जो भी हुई थी, या और बचे हुए हैं? नहीं, इसमें लगभग 100% सामानों की बरामदगी हो चुकी है और इसमें प्रयुक्त वाहन की भी बरामदगी के लिए हम लोग काफ़ी प्रयासरत रहे। हो सकता है कि हम लोग 1 दिन के अंदर में उस वाहन को भी हम लोग जब्त कर लेंगे। हम लोग थैंक यू सर। आपके संस्था में जो लूट की घटना हुई थी, आज बरामदगी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी तत्परता, सदर थाना प्रभारी और उनकी टीम को, कि उनकी तत्परता से ये उद्भेदन बहुत जल्दी हो गया। और एक चिंता की विषय ये भी है कि गुलाब बाग एक व्यावसायिक मंडी है जहाँ लगातार इस प्रकार की घटनाएं आए दिन घटित हो रही है। ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह चिंता का व्यवसायियों के बीच में रहता है। प्रशासन की भूमिका सराहनीय है, लेकिन एक डर व्याप्त फिर भी व्यवसायियों में है। उस ओर भी मैं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन उस ओर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और निगरानी रखे, ताकि व्यवसायियों में वो जो डर का माहौल सता रहा है, आए दिन ऐसी घटनाएं लगातार कि ट्रकों के माध्यम से लूटपाट आराम से लोड करके गोडाउन से माल ले जा रहे हैं। बहुत कम समय में बरामदगी हुई है, इस पर पुलिस की कार्यशैली पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा और अभी वापस दोहराना चाहूँगा अपनी बात को कि जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन जो भी है, उनकी तत्परता बहुत सराहनीय है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने फॉर्म की तरफ से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी उनकी इस भूमिका की सराहना करता हूँ और निश्चित रूप से उनके कार्य की प्रशंसा करता हूँ।
और जहाँ तक हमारे फॉर्म में हुई लगभग 429 टीने और गैलन की लूट हुई है, जिसमें 261 की बरामदगी अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई है। आगे इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आगे क्या करना है? नहीं, उन माल की बरामदगी के साथ गाड़ी की बरामदगी हो और जो माल घटना को अंजाम दे रहे हैं उन पर तो विशेष कड़ी कार्रवाई भी हो। मैं आपके संबंध में नहीं कह रहा हूँ, गुलाबबाग में जो आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, तो इसको लेकर व्यापारी मंडल, व्यापारी ग्रुप किस तरह का कदम उठाने वाला है? निश्चित रूप से आपसे सामंजस्य हो, व्यवसायियों के मन से एक डर की जो भावना है और जो ये घटनाएं घटित हो रही है, उनके प्रति प्रशासन के साथ मिल बैठकर एक अच्छी योजना बनाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं घटित न हो और कड़ी से कड़ी अगर कार्रवाई का प्रावधान रहे, जो माल खरीदते हैं उन पर और जो माल की लूट को अंजाम देते हैं अपराधी, क्योंकि लेने वाला भी उतना ही बड़ा अपराध कर रहा है जितना लूटने वाला कर रहा है। दोनों पर कड़ी कार्रवाई अगर होती है और उनका नाम उजागर होता है तो निश्चित रूप से कुछ अंकुश लग सकता है इस पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।